नाजुक हूँ मैं जैसे RIP लिखा मेरी बॉडी के ऊपर। सन की सी रुइये सालाना रग में मंगाऊं ओला या ऊपर। आंखें खुली मेरी टक से आ जाऊं मौत को छूकर। तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट, मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं डेथ नोट के बारे में। तो अगर आप एनिमे फैन है या फिर 2-3 एनिमे भी देखिए तो आप डेथ नोट के बारे में जानते होंगे। पर अगर आपने डेथ नोट अभी तक पूरी नहीं देखी है या फिर देखना शुरू करने वाले हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप डेथ नोट कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में होने वाले हैं ढेर सारे स्पॉयलर्स और मुझे नहीं लगता कि डेथ नोट जैसी एनिमे स्पॉयलर्स के साथ देखना सही होगा। ये पूरी तरह से हमारी अपनी थियरी है और अगर आपको इस थियरी में कुछ चेंज करनी हो या फिर आपके पास खुद की थियरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम नाओमी मिसोरा की। नाओमी की डिटेक्टिव स्किल्स इतनी ज्यादा थी कि उसे एल से कंपेयर किया जा सकता था, पर लाइट पर उसका शक न करना या फिर यूं कहें कि अपना असली नाम लाइट को बता देना, ये थोड़ा अजीब इंसिडेंट्स लगा। तो नाओमी और एल की मुलाकात हुई थी लॉस एंजलिस में हुई बेबी डेथ इन्वेस्टिगेशन में। और अगर मांगा को प्रेफर किया जाए तो नियर और मेलो से पहले एल के 2 और सक्सेसर थे जिन्हें प्राइमरी सक्सेसर कहा गया था। पहला जो ए था और वो खुद को एल का सक्सेसर बनने लायक नहीं समझता था और इसी वजह से उसने किसी तरह सुसाइड कर लिया। और दूसरा था बियॉन्ड बर्थडे, जो एक बुरा इंसान बन गया था और बाद में उसकी भी मौत हो जाती है। वो एक क्रिमिनल था और उसकी मौत हुई थी हार्ट अटैक की वजह से। और इसी बियॉन्ड बर्थडे की इन्वेस्टिगेशन मतलब बीबी की इन्वेस्टिगेशन एल ने की थी नाओमी मिसोरा के साथ मिलकर। ये केस कुछ कीरा के किए गए मर्डर्स से मिलता जुलता है, मतलब कि एल, नाओमी और उसका फियांसे पहले से ही इस केस पर काम कर रहे थे और नाओमी का लाइट से मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वो खुद कीरा केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और एल की तरह उसे भी लाइट पर ही डाउट था। और नाओमी की डेथ न दिखाए जाने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो जिंदा थी और एल के कांटेक्ट में भी थी। तो दोस्तों देखते हैं अगला फैक्ट। डेथ नोट के एक एपिसोड में हमने देखा था कि एल स्ट्रॉबेरी के बारे में बताते हुए एक स्ट्रॉबेरी मोगी को देता है, पर अगर आप गौर से देखें तो मोगी ने उस स्ट्रॉबेरी को खाने के बजाय अपनी जेब में रख लिया था। तो थियरी ये कहती है कि वो स्ट्रॉबेरी असल में एक स्पेशल तरह का कम्युनिकेटिंग डिवाइस था जो एल ने मोगी को दिया था। एल को शुरू से ही लाइट पर डाउट था और समय के साथ उसका शक यकीन में बदल रहा था, पर कोई प्रूफ न होने की वजह से वो किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसलिए उसने वो डिवाइस मोगी को दिया, क्योंकि लाइट मोगी और मात्सुदा को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था, जिसकी वजह से वो आसानी से लाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे। एल नो डाउट बहुत अच्छा डिटेक्टिव था, पर उसकी एक कमी थी कि वो किसी भी इंसिडेंट से अपने काम की यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल नहीं पाता था। तो उसके लिए ये काम वटारी करता था और इसलिए रैम ने एल के साथ वटारी को भी मार दिया था, क्योंकि एल का काम तो उसके सक्सेसर कर सकते थे पर वटारी जैसा काम करने वाला कोई दूसरा नहीं था। एल की मौत से पहले तक मोगी और मात्सुदा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वटारी को देते थे और फिर एल उन इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से यूज करता था। तो दोस्तों हम देखते हैं अगला फैक्ट। ये फैक्ट है डेथ इरेजर के बारे में। अगर डेथ नोट की मांगा हम पढ़ें तो उसमें डेथ इरेजर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे किसी भी ऐसे इंसान को जिंदा किया जा सकता था जिसका नाम डेथ नोट पर लिखा हो, सिर्फ उसका नाम उस इरेजर से मिटा देने पर। और थियरी ये कहती है कि इसकी भी एक कंडीशन थी कि ये इरेजर सिर्फ उसे ही जिंदा कर सकता था जिसकी बॉडी को न जलाया गया हो या फिर उसकी बॉडी 37% से ज्यादा डिकम्पोज न हुई हो। और इस इरेजर को 40 ह्यूमन डेज में सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता था। ये इरेजर किसी शिनिगामी को तभी मिल सकता था जब वो अपने डेथ नोट से मरे आखिरी इंसान की बॉडी को टच करे। और आगे हम कहानी में देखते हैं कि रैम के मरने के बाद सिदो अर्थ पर आता है अपनी डेथ नोट लेने, पर वो थोड़ा सा बेवकूफ या फिर कह सकते हैं थोड़ा भोला था। तो अपनी डेथ नोट लेने के बाद वो डेथ नोट की वजह से हुई कुछ रिसेंट में डेथ देखने चला जाता है और फिर वो पहुंचता है एल की कब्र के पास, जहाँ नाओमी पहले से थी और एल की डेथ से काफी परेशान दिख रही थी। सिदो ने उससे बात करनी चाहिए, इसलिए अपना डेथ नोट उसे टच कराया और नाओमी ने उसे सारी बात बताई, तो वो एल को वापस जिंदा करने के लिए तैयार हो गया। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि उसे भी रियूक से अपना बदला लेना था। सिदो ने अब एल को जिंदा कर दिया था और साथ ही उन दोनों को डेथ नोट के सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स और सारे असली रूल समझाता है और वापस चला जाता है। अब फिर शुरू होती है एल और नाओमी की डिटेक्टिविटी। उन्होंने नियर की हेल्प ली ताकि वो लाइट को डाइवर्ट कर सकें और लाइट और मिसा अमाने की एक्टिविटीज की जानकारी भी उन्हें उस स्ट्रॉबेरी वाले कम्युनिकेटिंग डिवाइस से मोगी और मात्सुदा देते थे। आगे भले ही सब कुछ नियर ने किया,
पर वो सिर्फ एल के ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहा था। एल ने ही नियर को सजेस्ट किया था कि वो लाइट को अपना फेस न दिखाए। लाइट और नियर की वो फाइनल मुलाकात उसे भी एल देख रहा था और जो कुछ भी हो रहा था उसे प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। और दोस्तों उस फाइनल बैटल के बाद लाइट की डेथ हो जाती है और अर्थ वापस से अपनी पहले की कंडीशन में हो जाता है। और दोस्तों लाइट की डेथ के बाद एल ने अपनी एक स्पेशल टीम फिर से तैयार की जिसमें नाओमी, नियर, मोगी और मात्सुदा ये सब शामिल थे। और एल की आइडेंटिटी जो कीरा के केस की वजह से थोड़ी सी पब्लिक हो गई थी वो भी एल की डेथ की कहानी के बाद से वापस से प्राइवेट हो गई। तो यार अगर आप चाहते हो कि इसके आगे की भी स्टोरी बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ये थियरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों इस स्पेशल वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।